नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र की टॉपिक नंबर 16, जिसमें दिया गया है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। दोनों ही देखिए टॉपिक जो है छोटा छोटा टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एक साल यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी अधिक रहती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थ्योरी पोर्शन की, उसके तत्पश्चात हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लगभग 30 के आसपास एमसी को क्यू भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में घटना चक्र की पूरी सीरीज तो कंप्लीट होगी ही होगी, साथ में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रख के पूरा सिलेबस भी कवर किया जाएगा। तो कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले थ्योरी पोर्शन की, बंगाल विभाजन 1905 में तथा स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत यहाँ पे घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि यहाँ पे सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन टाइम पीरियड देख पा रहे 1899 से 1905 ईस्वी के काल में वर्ष 1905 में किया गया। अर्थात बंगाल जो विभाजन हुआ है लॉर्ड कर्जन उस समय, ठीक है, देखा जाए तो वायसराय था। सर एंड्रूज हेंडरसन थ्रिज फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में 1903 से 1908 के बीच। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूरब को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरब भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क तोड़ लेना चाहिए। उन्होंने इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट, ठीक है, देख रहे हैं, जिला खुलना, यहाँ पे 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना था तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था तथा एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। तो कांग्रेस काफ़ी प्रभावी हो गई थी बंगाल के क्षेत्रों पे। इसके अलावा बंगाल में एक मुस्लिम जो बहुल आबादी थी, हिंदू बहुल जो आबादी थी, दोनों के बीच यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया और साजिशें रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था।
बंगाल में प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमारी दत्त ने, ध्यान रखिएगा अश्विनी कुमार, ठीक है, दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। तो ध्यान रखिएगा किसान, ठीक है, एवं बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी स्वदेशी आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से पुस्तकालय के रूप में संपादित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा भी की थी। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया। उड़ीसा तथा बिहार अर्थात 1912 में अलग प्रांत का जो दर्जा दिया गया, इसको इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 इसमें थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। कुल मिला के यही था थ्योरी पोर्शन। अब इसी संबंधित आइए हम लोग कुछ MCQ प्रश्नों की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? सबसे बाद में हुआ बंगाल का विभाजन 1905 में। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? यह हुआ था 7 अगस्त 1905 से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए यह प्रसिद्ध है? बंगाल के विभाजन के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, प्रसिद्ध भी है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसके बाद यहाँ पे हुआ था स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन करने वाला, ठीक है, गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन था? तो कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान रखिएगा, कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? उसका नाम है यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? उनका नाम है यहाँ पे R.N. टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब? 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था किसके लिए? तो इसमें बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। अब इसमें देखिए लगभग हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, प्रशासनिक सुविधा के लिए ये भी हो सकता है, लेकिन आपको समझना है जब 2 या 2 से अधिक जब सही प्रश्न लगे तो आपको सबसे जो सही आंसर लगे तो सटीक जो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करे उसको आपको टिक लगाना है। तो देख पा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट यही था, राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। इससे अच्छा है कि भाई हिंदू और मुसलमानों को क्या करो, बांट दो पूरी तरीके से।
बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ किया। तो स्वदेशी तो इसमें आएगा ही आएगा। स्वदेशी के बाद यहाँ पे बॉयकॉट हो जाएगा, माने बहिष्कार ही करना एक तरीके से। इसके अलावा ठीक है, असहयोग भी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? किसके द्वारा अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? उसका तात्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा ठीक है किया गया जो भी बंगाल विभाजन। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब हुआ? 1911 में। नेक्स्ट, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? कब तक बना रहा? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा जब तक दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक यह बना रहा। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 1911 में। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? कब किया गया? 1911 ईस्वी में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा यहाँ पे किया गया था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? किसने किया था? सैयद हैदर राजा के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? इसमें कौन लोग थे? मुसलमान और यहाँ पे कृषक। ध्यान रखिएगा, मुसलमान और कृषक। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 और 3। देखिए यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? यह था यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे क्या है? सही नहीं है। इसका उत्तर देख लीजिए। लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। तो यही करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे उसका जो नेतृत्व बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? यह बंगाल तक ही सीमित रहा, क्योंकि यहाँ पे जो भी उदारवादी लोग थे, नरम दल वाले लोग थे, ये इसको बहुत अधिक एक्सपेंड करना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना हुई। बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े हुए थे, स्वदेशी आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी और नीरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 28 MCQ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। रिवीजन करते रहे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।